नमाज हनफी और नमाज मोहम्मदी। देखिए, ये एतराज़ गलत है। कोई बंदा आप ये कह सकता है कि आप बुखारी की हदीस पेश ना करें, आप मोहम्मदी हदीस पेश करें। आप बुखारी की हदीस पेश ना करें, आप मोहम्मदी की हदीस पेश करें, तो हम ये कहेंगे कि यह सवाल ही गलत है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जमा इमाम बुखारी ने की है, इसलिए आप उसको बुखारी की हदीस कहते हैं। जब हम कहते हैं ना ये नमाज हनफी है, इसका माना ये होता है कि इस नमाज में दलाइल वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अलबत्ता इनको जमा इमाम साहब ने किया है, इसलिए इसको हम नमाज मोहम्मदी भी कहते हैं और नमाज हनफी भी कहते हैं। और मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहूँगा। उस्ताद मोहतरम ने एक किताब लिखी है, नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात। नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात में हम जो नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज पर अगर कुरान करीम की आयत और उसकी तफसीर है वो भी तहरीर की है, और नमाज के जितने अरकान हैं, जितने आदाब हैं, जितने हरकात और सकनात हैं, उन तमाम पर अहादीस मरफुआ और आसार सहाबा जिक्र किए हैं। तो इस बात की दलील है कि हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस जमा आपने की है, तो इसलिए इनको कहा गया कि ये नमाज हनफी है। इसका ये माना नहीं है कि नमाज मोहम्मदी नहीं है। मैं आपसे बात एक और मिसाल अर्ज करता हूँ। कुरान करीम की हम कौन सी किरात यहाँ पढ़ते हैं? मसलन हम किरात हफ्स पढ़ते हैं। कोई बंदा ये कहे कि भाई ठीक है, ये हफ्स कारी की किरात वाला कुरान है, हमें अल्लाह तक का कुरान दिखाओ। अब क्या जवाब दे? आप कहेंगे आपका सवाल गलत है। क्यों? इसलिए ये कुरान वही है जो अल्लाह तबारक व तआला का, इस किरात को जमा कारी हफ्स ने किया है। बिल्कुल इसी तरह ये अहादीस जिनकी रोशनी में हम नमाज पढ़ते हैं, ये अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, अलबत्ता जमा इमाम साहब ने की है। जी हाँ।